हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि भारत ने चीन के लिए ई बिजनेस फॉर वीज़ा शुरू की। ये ई बिजनेस फॉर वीज़ा क्या है? तो भारत ने ई बिजनेस फॉर वीज़ा शुरू किया। ये एक ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा है। ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। अब चीनी बिजनेसमैन जो हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भारत आ सकेंगे, इसमें ये है। ठीक है, तो इसमें भारत और चीन से इसके दौरान कोई भी चीनी नागरिक जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसमें यह होगा कि ये वीज़ा लगभग 45 से 50 दिनों में जारी किया जाएगा और इसके तहत भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति है जो आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे वाला पेज शुरू करेंगे। आगे वाला पेज हम शुरू करेंगे। दूसरा नंबर आपके जो हैं दूसरा नंबर करंट अफेयर ये है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं आपके भारत आएंगे। जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 से 13 जनवरी के दौरान भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने 5 जनवरी को इसकी जानकारी दे दी है। ठीक है, ये हैं आपके जर्मनी के चांसलर। फ्रेडरिक जैसे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उसी तरह उनके जो है चांसलर होते हैं। इसमें होकर क्या देखो वे सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे और पीएम मोदी 12 जनवरी को उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चांसलर मर्ज की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय चर्चा में सुरक्षा मुद्दे शामिल होंगे। कौन से मुद्दे? तो आपके महत्वपूर्ण होंगे तो वो हैं सुरक्षा मुद्दे जो हैं ज़रूर इसमें शामिल होंगे। और इससे पहले चांसलर ओलाफ स्कोल जनवरी 2023 में भी आ चुके हैं और अक्टूबर 2024 में भारत आए। मतलब ये तो कहते हैं, इसके मतलब है ये तो हर साल लगभग 2 साल एनुअल आए हैं। इससे पहले चांसलर ओलाफ स्कोल फरवरी 2023 और अक्टूबर 2024 में भारत आए हैं। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलेंगे। तो देखिए आगे हैं कि तीसरा नंबर करंट अफेयर ये है आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओएनजीसी के साथ एमओयू साइन किया। ओएनजीसी क्या है? देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने 6 जनवरी नई दिल्ली में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया। ये देख लो फोटो। मैं इसके लिए दैनिक भास्कर को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस एमओयू के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इस एमओयू के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इस एमओयू में आदिवासी बच्चों को बेहतर एजुकेशनल सुविधाओं के लिए ओएनजीसी 28 करोड़ रुपए देगा। इस एमओयू में आदिवासी बच्चों को बेहतर एजुकेशन और सुविधा देने के लिए ओएनजीसी कुल 28 करोड़ रुपए देगा। ठीक है, अब है आगे 4 नंबर वाला करंट अफेयर। 4 नंबर वाला करंट अफेयर जिसमें कि आपके भारत में अगले महीने एआई इम्पैक्ट समिट होगी। भारत में अगले महीने एआई इम्पैक्ट समिट भारत में अगले महीने ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित की जाएगी, जिसके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 जनवरी का ऐलान किया है। आपके ये जो हैं ये रेल मंत्री और आईटी मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, ये समिट एआई मिशन के तहत
रीजनल एआई मिशन के तहत सभी स्टेट में की जाएगी। ठीक है, ये घोषणा राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को वर्चुअली संबोधित करने के बाद हुई थी। इससे एआई इम्पैक्ट समिट यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में आयोजित की गई थी। यह समिट रीजनल एआई मिशन के तहत, कौन सा मिशन है? एआई रीजनल एआई मिशन के तहत सभी स्टेट में जो है आपको कराई जाती हैं। अब हम अगले करंट अफेयर पर चलेंगे। तो अगला करंट अफेयर है कि हमारे भारत के पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का निधन हो गए। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का निधन हो गया था। तो कलमाडी है ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी का 6 जनवरी को निधन हो गया। 21 साल के थे। ठीक है, ये है आपके कलमाडी जो कि अब स्वर्गीय थे। ये पहले कांग्रेस के जो है पर्सन रह चुके हैं। ठीक है, कलमाडी लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। वे भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीति के साथ साथ वे खेल प्रशासन के लिए भी जाने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वे 2010 में दिल्ली में हुए ग्लोबल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजित समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। कलमाडी ने रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इनका व्यक्तित्व और भी पढ़ेंगे। देखो, इनका व्यक्तित्व में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये हैं कि वे भारतीय ओलंपिक संघ, ये तो हो गया, और वे 2010 से दिल्ली में हुए ग्लोबल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजित समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। कलमाडी इंडियन एयरफोर्स में पायलट भी थे। ये है ना, स्वर्गीय कलमाडी जी इंडियन एयरफोर्स में पायलट भी रहे थे। इसके बाद वे 1972 से 74 तक NDA में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम में इंस्ट्रक्टर रहे हैं। एयरफोर्स से वे स्क्वाड्रन लीडर के पद से रिटायर हुए। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगला करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस सीनियर मलयाली एक्टर फुनपा अप्पाचन का निधन हो गया है। सीनियर मलयाली एक्टर फुनपा अप्पाचन का 5 जनवरी को निधन हो गया है। वे 77 साल के हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों में विलेन के रोल में निभाने के लिए मशहूर थे। ये 1970 में उदय स्टूडियो की ओथेंते मक्का में से डेब्यू किया था। उन्होंने 1970 में उदय स्टूडियो की ओथेंते मक्का से डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने अनुभव, वंगल, पालिकचक्कल, कन्याकुमारी है, अंगु कुमारी है, कोलिकम है, विषम है, संगम है, पावकुरन और द किंग जैसी फिल्मों में काम किए हैं उन्होंने। ठीक है, ये तो आपने इनका व्यक्तित्व पढ़ लिया है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं जो कि 7 जनवरी को ही जो है आपके हुआ है। तो इसमें ऐसा है 7 जनवरी। ठीक है, 7 जनवरी का इतिहास। 7 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, 7 जनवरी 1761 कभी याद है? 1761 को याद रखना। ठीक है, 7 जनवरी 1799 में अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग की थी। ठीक है, आगे है कि 7 जनवरी 1959 ईस्वी में अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की नई सरकार को मान्यता दी थी। 7 जनवरी, ये भी 7 जनवरी को हुआ था। 7 जनवरी 1959 में अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की नई सरकार को मान्यता दी थी। 7 जनवरी 1987 में कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे किए थे। कपिल देव ने 7 जनवरी 1987 को
कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे किए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए।